तो तय करना पड़ेगा कि संविधान की हत्या करने वालों के साथ है या संविधान की हत्या करने वालों के साथ है, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ है, उसके खिलाफ। सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा और काला पानी की सजा लोकतंत्र को खराब करने के लिए मिली थी क्या? अमन जी नहीं मैं यार बिना समझे ताली मत बजाया करो कृपया। देखो आपको समझना बहुत जरूरी है। सुनिए, करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किसको। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना, ऐसे बयान बहुत लोग देते किसी ने कहा बंगाल छोड़ दो, किसी ने कहा लेफ्ट को छोड़ दो, एक दिन कांग्रेस कहेगी कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एस के डिबेट। दोस्तों पीएम मोदी ने अमेरिका में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने बयान दिया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, भारत में लोकतंत्र है, भारत में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है और भारत सरकार की योजनाएं सभी वर्गों, सभी धर्मों और सभी जातियों के लिए है, उनमें कोई भेदभाव नहीं है। और उन्होंने बयान दिया कि हमारे पूर्वजों ने भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कड़ी मेहनत की है। तो वहीं दूसरी तरफ सारे विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ पटना में इकट्ठा हुए और उन्होंने एक महाबैठक की जिसका एजेंडा था मोदी हटाओ। तो दोस्तों आज की डिबेट वीडियो इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शहजाद पूनावाला है, आप पार्टी की तरफ से संजीव ओझा हैं और राजकुमार भाटी सपा पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि हमें देश की पड़ी है, इस देश के संविधान की पड़ी है और इस देश के जनतंत्र की पड़ी है। देखिए, पिछले 5 साल का अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड आप देखेंगे, जनतंत्र पक्ष और विपक्ष दोनों से होता है। अच्छा। जहां जहां विपक्ष की सरकार है, या तो रातों रात सरकार खरीद कर बदल देते हो या डराकर बदल देते हो। अच्छा। आप गवर्नर के जरिए सरकार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। दिल्ली में चुनी हुई सरकार को सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ के फैसले को एक काला अध्यादेश के जरिए आप बदल देते हो। अच्छा। मुझे यह लगता है कि जनतंत्र में सुप्रीम पावर जनता के पास है। जनता ने हमें लगातार 3 बार जिताया। हमने जो काम किया उस पर हमें 90% ज्यादा मैंडेट मिला। आपको उस मैंडेट को सम्मान करना चाहिए था। लेकिन चोर दरवाजे से, अगर जनता ने आपको सत्ता नहीं दी तो चोर दरवाजे से आप एलजी के जरिए सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हो। हम लगातार 8 साल तक इस लड़ाई को लड़े। 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसको 8 दिन के अंदर आप ऑर्डिनेंस के जरिए कब्जा कर लेते। तो जो ऑर्डिनेंस दिल्ली में आया, ये ऑर्डिनेंस किसी भी स्टेट में लाया जा सकता है। तो मुझे यह लगता है कि सबसे बड़ी जरूरत आज इस काला अध्यादेश के खिलाफ एकजुटता की है। अगर ये राज्यसभा में गिर जाता है तो केंद्र में बैठे सरकार के अहंकार की भी हार होगी। संविधान की रक्षा होगी, जनतंत्र की रक्षा होगी। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा कि संविधान की हत्या करने वालों के साथ है या संविधान की रक्षा करने वालों के साथ है, जनतंत्र की हत्या करने वालों के साथ है, उसके खिलाफ है। कांग्रेस को तय करना पड़ेगा। तुमसे ना हो पाएगा। मोदी जी ने अमेरिका में कहा कि भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र जिंदा है और लोकतांत्रिक देश है, हमारे डीएनए में लोकतंत्र है। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने लंबे प्रयास के बाद ये लोकतंत्र स्थापित किया है। वो पूर्वज कौन थे? वो पूर्वज थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, महात्मा गांधी, डॉक्टर लोहिया, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, अन्य अनेक पूर्वज। उसमें गॉडसे और सावरकर तो कहीं आते नहीं है जिन्होंने लोकतंत्र मजबूत किया है। अच्छा, तो जब पटना में नहीं, उनका लोकतंत्र के लिए कोई काम नहीं है। कौन? एक गॉडसे और सावरकर का। अच्छा, गोडसे और सावरकर का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए कोई योगदान नहीं है, नाम मात्र का भी, एक शब्द का भी, एक वाक्य का भी। हेडगेवार और गुरु गोलवलकर का भी नहीं है। तो इनकी पार्टी तो हेडगेवार, गोलवलकर, सावरकर और गोडसे की पार्टी है। और जो पटना में मीटिंग हो रही है वो अंबेडकर वादियों की, लोहिया वादियों की, गांधीवादियों की, नेहरूवादियों की हो रही है। अब देश की जनता खुद निर्णय कर ले कि दोनों में क्या फर्क है। सावरकर को 2 बार आजीवन कारावास की सजा और काला पानी की सजा लोकतंत्र को खराब करने के लिए मिली थी क्या? अमन जी नहीं मैं यार बिना समझे ताली मत बजाया करो कृपया। देखो आपको समझना बहुत जरूरी है। अच्छा चल जवाब दे। सावरकर को जो सजा मिली थी वो एक अंग्रेज आजीवन कारावास अंग्रेज अफसर की हत्या के सिलसिले में मिली। तो अंग्रेज यानी कि अंग्रेजों में हत्या करने से लोकतंत्र कैसे मजबूत होता है ये आप मुझे समझा दो। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। पर 70% हिंदू है, वहां पर छीन कर 179 जातियों में से 118 जातियां ओबीसी की मुस्लिम हो गई। राजस्थान में 8 जिले ऐसे, एक भी ओबीसी आरक्षण का बेनिफिट वहां पर किसी को नहीं दिया गया। पंजाब में जहां पर 25% आरक्षण दिया जा सकता है वहां पर 12% दिया जा रहा है। और बिहार में कुर्मियों को एक भी ओबीसी प्रमाण पत्र नहीं मिला। प्रमाण पत्र देने में एग्रीकल्चरल इनकम जोड़ी जा रही है। हमने जब ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया आर्थिक स्तर पर तो उसका विरोध करने लगे, पर ओबीसी का आरक्षण, मुस्लिम आरक्षण बनाया गया तो एक शब्द नहीं बोलते आंबेडकरवादी।
किस प्रकार के अंबेडकरवादी है ये? दूसरी बात, मैं इनसे देखिए, अब मैं आना चाहता हूं मुद्दे पर। कांग्रेस ने कहा, आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर ऑर्डिनेंस का समर्थन नहीं करेंगे तो आप बीजेपी के साथ है। कांग्रेस ने तो स्टैंड ले लिया है। पर मैं आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि हमको इतिहास के फैक्ट्स के साथ चर्चा करनी चाहिए। सुनिए इस बात को, सुन लीजिए। करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस। अब मेरा सवाल सिर्फ इतना, ऐसे बयान बहुत लोग देते हैं। ये बयान है लालू प्रसाद यादव कन्विक्टेड क्रिमिनल है, संजीव झा कन्विक्टेड क्रिमिनल को करप्ट मानते कि नहीं मानते? और मनीष सिसोदिया के जेल जाने पर कांग्रेस ने मिठाइयां बांटी और पोस्टर लगाए। क्या कांग्रेस पार्टी मानती है कि गलत इस्तेमाल हुआ विद्वेष? यही नहीं, अभी और सुनिए। पटना की तस्वीरें देखकर आज मैं बड़ा खुश हूं, क्योंकि कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वीकार लिया है कि अकेले वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी को हरा नहीं पाएगी, इसलिए उसको 15 बैसाखियों की जरूरत है और इसलिए वो एक साथ आ रहे हैं। भाई अगर मुद्दों में इतना दम होता या स्वयं पर कॉन्फिडेंस होता तो अकेले लड़ लेते, परंतु देखिए ये तब होता है जब एक व्यक्ति देश के लिए मिशन और विजन के साथ लगता है तो 10वें से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था पहुंचती है, 7.2% की ग्रोथ रेट होती है। आईएमएफ बोलता है ब्राइट स्पॉट है। अमेरिका में किस गर्मजोशी से स्वागत हुआ आपने देखा है, किस प्रकार से 11 करोड़ लोगों को टॉयलेट मिला, 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला, 3.5 करोड़ के आवास बने, 80 करोड़ लोगों को राशन मिला भेदभाव के बिना। अच्छा देखिए, बिहार में वैसे पुल बनने से पहले ही गिर जाता है, समाधि ले लेता है। अब इनका भी पुल कैसे गिर रहा है विपक्षी एकता का? देखिए, मांझी जी तो अति पिछड़ा समाज के हैं, ये पीडीए बोलते हैं, वैसे डीडीए देश को धोखा देने वाला अलायंस, पीडीए नहीं है ये। डीडीए में मांझी जी निकल गए, नाव से उतर गए। कांग्रेस के प्रवक्ता कृष्ण कुंतल कहते हैं कि नीतीश कुमार जी का भरोसा मत कीजिए। आम आदमी पार्टी का पोस्टर लगा है उनके कार्यकर्ता के द्वारा कि नीतीश जी तो मोदी जी के साथ रहते हैं, इनके ऊपर भरोसा नहीं, केजरीवाल जी को बना दीजिए। अच्छा, केजरीवाल जी ने धमकी दी है कांग्रेस को, ऑर्डिनेंस पर सपोर्ट दो वरना आप बीजेपी के साथ हो। वहां से यूपी वाले भैया का एक आ गया है आदेश कि हम 80 पर लड़ेंगे। और कहीं तो मैं कहता हूं कि ये एक सेकंड, अमन जी एक वाक्य, केवल एक वाक्य। पहुंचे ना, फिर भी सारे पहुंचे पर किस लिए? ये मोदी हटाओ नहीं, ये कांग्रेस घटाओ का एजेंडा है। मैं एक तरीके से बोलूं तो देखिए, ऐसा है अमन जी कि अमेरिका से लेकर भारत में योग, उद्योग और लोग बोल रहे हैं, और भ्रष्टाचार के रोग से जो ग्रसित है, उन्होंने ये प्रयोग 2018 में भी किया। 2019 में क्या नतीजा निकला? 2018 में भी हाथ में हाथ मिलाकर, दिल तो नहीं मिले जैसे बहन मायावती ने कहा है, हाथ से हाथ मिलाकर यही लोग खड़े थे ना कुमार स्वामी की स्वेरिंग इन में। उसके बाद 2019 में क्या हुआ? दोनों साथ में आए, बुआ भतीजा, तब भी साफ हो गए। दोनों साथ में लड़े, तब भी साफ हो गए। अकेले आए, तब भी साफ हो गए। कांग्रेस राजनीति की देवदास बन चुकी है। भतीजे ने कहा कि देखिए उत्तर प्रदेश छोड़ दो, ओमर ने कहा आप छोड़ दो, आपने कहा पंजाब दिल्ली छोड़ दो, किसी ने कहा बंगाल छोड़ दो, किसी ने कहा लेफ्ट को छोड़ दो। एक दिन कांग्रेस कहेगी कि मुझे राजनीति छोड़ देनी चाहिए। भाई मजा आया। देखा दोस्तों, संजीव ओझा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि जहां जहां विपक्ष की सरकार है वो उसको या तो डराकर बदल देती है या खरीद कर बदल देती है। और उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को काले अध्यादेश लाकर बदल दिया। तो वहीं राजकुमार भाटी ने पीएम मोदी के लोकतंत्र वाले बयान पर तंज कसा और उन्होंने बोला कि इनकी पार्टी तो गोडसे और सावरकर की पार्टी है, जबकि गोडसे और सावरकर लोकतंत्र में कोई योगदान नहीं है। वहीं शहजाद पूनावाला ने ओबीसी आरक्षण को लेकर पंजाब और राजस्थान की सरकारों को घेरा और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसा कि कांग्रेस पार्टी अकेले बीजेपी से मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए उसको 15 बैसाखियों की जरूरत है। तो दोस्तों, आपका क्या कहना है? क्या सारे दल इकट्ठा होकर मोदी का मुकाबला कर पाएंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।